मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में एनसीईआरटी बुक से रैखिक और समीकाएँ का जो एक्सरसाइज है आपका 6.3 इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि अभी हिंदी मीडियम में बताया जा रहा है और इसके पहले RS अग्रवाल इंग्लिश मीडियम में शुरू से अंत तक इसी चैनल पर सॉल्व किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 6.3 का जो भी प्रॉब्लम है आपका, हालांकि ये सारे प्रॉब्लम हैं और इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले कुछ जो ज्ञान होना चाहिए हमें बेसिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि उसके बारे में हमने आपको क्या कहते हैं पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। जैसे कोई भी रैखिक समीकरण जो होता है इस तरह से अगर हो, वर्टिकल हो, तो यह किसी भी प्लेन को दो भागों में बांटता है। एक होता है बायां अर्धतल और एक होता है दायां अर्धतल। इसके बाद कोई भी तिरछी लाइन हो या इस तरह से हो या इस तरह से हो, इसको दो तल में बांटती है। एक होता है ऊपरी अर्धतल और दूसरा होता है आपका निचला अर्धतल होता है। इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिया है। तो इस पर आने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये चीज़ जो होता है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये x इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो y एक्सिस हमारा ये हो गया और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ये इधर के प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है, यह जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बात को? उसके बाद y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये आपको x एक्सिस का इक्वेशन है। x एक्सिस का इक्वेशन में यह पॉजिटिव कहने का मतलब कि ये ऊपर, चूंकि यहाँ नीचे आते हैं तो निगेटिव आना शुरू हो जाता है, -2 -3 है ना, ये निगेटिव आने लगता है। और यह कह रहा है कि y का जो वैल्यू है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब ऊपर की तरफ। तो ये दोनों मिलकर जो है हमेशा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब पहला चतुर्थांश को यह रिप्रेजेंट करता है, चतुर्थांश को यह रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा जहाँ भी इस तरह का रहे। और दूसरी बात है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, हम लोग इसके लिए हमेशा स्मूथ लाइन का उपयोग करते हैं, स्मूथ लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ग्राफ में। अब सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन रहे, ये दोनों रहे, तो इसके लिए हम लोग डॉटेड लाइन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये लाइन कहता है कि यह लाइन उस ग्राफ में इन्वॉल्व नहीं है और यह लाइन जो है उस हाफ प्लेन में इन्वॉल्व है और यह लाइन जो है उस हाफ प्लेन में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इसमें हम लोग एक डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिए और मान लीजिए कि इधर के हाफ प्लेन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हाफ प्लेन है आपका, इस हाफ प्लेन में यह लाइन शामिल नहीं है। अगर इसी को हम लोग डार्क कर दें तो यह कहता है कि इस हाफ प्लेन में यह लाइन शामिल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो x भी 3 से बड़ा और y भी 3 से बड़ा। अब इसको हम ऐसा कंसीडर करके x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 करके हम ग्राफ खींचते हैं। तो यह जो ग्राफ आपका आता है कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरह से आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया और इस ग्राफ में आप y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 कहने का मतलब कि ये इसके ऊपर, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से ऊपर है, इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्मूथ लाइन ड्रॉ करेंगे। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कहने का मतलब ये पोर्शन इधर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि हम देखें तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन जो है हमारा ये निकलता है। तो यानी कि ये जो रीजन हो जाएगा, यही रीजन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम। तो दूसरे प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं क्या कि ये दिया गया है आपका 3x प्लस 2y और लेस देन और इक्वल टू 12 और यह x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और उसके बाद y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बच्चों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले दे दूं, क्योंकि इसमें जो है सारे प्रॉब्लम बहुत एक ही तरह के प्रॉब्लम हैं, इसलिए हम इसके प्रॉब्लम में जो बनाएंगे, कौन कौन सा प्रॉब्लम बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे और 5 बनाएंगे। 5 के बाद हम 8 बनाएंगे, फिर 10 बनाएंगे। ये 10 और 12 लगभग एक ही तरह का है। उसके बाद हम बनाएंगे 11 और 13 लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है। और उसके बाद बनाएंगे 14। अब 14 के बाद जो 15 है, लगभग 15 और 14 एक ही तरह का है, तो इसमें 14 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 नंबर का जो और 7 नंबर का प्रॉब्लम है, आप 3 नंबर बना लेते हैं तो 6 और 7 को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ये 3 आप समझ जाते हैं तो उसके बाद ये 2 समझ जाते हैं तो 9 नंबर का प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है 1 2 3 4 5 8 10 11 और 14 का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 3 इक्वेशन दिया गया है। तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन नहीं कहिए, तीनों इक्वलिटीज कहिए, माफ करेंगे, क्या कहना है, तीनों रैखिक असमीकाएं। तो इस रैखिक असमीकाएं को बराबर करके हमको लिख लेना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और ये x इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू 2, ये कंसीडर करके हमको लिख लेना है। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए वेरी सिंपल स्टेप यूज कीजिए, 2 ही वैल्यू निकालिए, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ 0 रखने से, जैसे देखिए इस पार्ट में आप 0 रखते हैं तो 3 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाता है और यह 2 इंटू वाई इक्वल टू 12 बचता है, तो y का वैल्यू हमारा 6 निकल जाता है। अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/3 हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करने का ये हो गया हमारा पॉइंट्स हो गया 0 6 और 4 0। इसके बाद x इक्वल टू 1 के लिए पॉइंट, y इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 2 के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ये हाफ प्लेन किधर होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक, मतलब हम लोग लेते हैं 0 0 को। तो जब 0 0 को हम लोग लेते हैं तो 0 प्लस 0 ही आता है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू ये आपका 12 हो गया, जो कि सही है आपका। क्या है, 0 निश्चित रूप से 12 से छोटा है, जो कि ये आपका सत्य है, सत्य है। तो इसका जो हाफ प्लेन होगा, हाफ प्लेन कहने का मतलब अर्ध तल जो होगा ओरिजिन की तरफ होगा, अर्ध तल जो होगा, अर्ध तल जो होगा, चूंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, 0 0 की और होगा। इतना सा जानकारी आपको मिल गया यहाँ से। अब x इक्वल टू 1 यानी 1, x का जो भी वैल्यू है 1 से बड़ा है, यानी कि 1 के बाद 2 3 4 5 6 सारा पॉजिटिव वैल्यू, और y का जो भी वैल्यू है 2 से बड़ा है, यानी कि 3 4 5 6 7। तो इसका और इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इस तीनों का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ हमको कुछ इस तरह से मिलता है। देखिए ये इस तरह से ग्राफ मिलता है ना। ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मूथ लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये स्मूथ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका 1 से बड़ा है, ये आपका 2 से बड़ा है। अब यह जो है ओरिजिन की तरफ होता है, इसका जो शेडेड पोर्शन अभी हम तुरंत निकालें, कहाँ, किधर की तरफ निकालें, ओरिजिन की तरफ। अर्धतल जो है 0 0 की ओर होगा, यानी कि जिधर 0 0 है ये आपका 0 0 इधर है। तो इस तीनों को मिला के हमारा कॉमन पोर्शन जो है यही बचता है।
देख रहे हैं, ये आप देख लीजिए कि इससे ऊपर जाइए, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर, तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर और इससे नीचे, तो ये कॉमन पोर्शन हमको यहीं पर मिलता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, मतलब कि क्षेत्र हो जाएगा। फिजिबल सॉल्यूशन कहिए या इसका सॉल्यूशन कहिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जब देखते हैं तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिया गया है। तो सिंपल हमको कंसीडर क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0 के बराबर कंसीडर कर लेना है। अब हम इसमें x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 मिलता है, और y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमको 3 मिलता है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा छोटा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकालने के लिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि 3 हो जाएगा, और यह आपका y का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको 4 मिलता है। अब शेडेड रीजन कहने का मतलब छायांकित भाग हम लेते हैं, एक बिंदु 0 0 को ले लेते हैं। अब 0 0 को हम इसमें रख देते हैं, ये जो इक्वेशन है आपका इसमें हमने रख दिया। तो 0 0 जो है यहाँ रखने से क्या हो गया कि लेफ्ट साइड 0 हो गया, राइट साइड 6 है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का सिंबल है। तो कहने का मतलब कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, जो कि गलत है आपका। तो छायांकित भाग जो होगा मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, छायांकित भाग जो है मूल बिंदु की ओर नहीं होगा। फिर दूसरा इक्वेशन हम लोग लेते हैं, इसमें 0 0 रखते हैं जो कि यह आपका सही है, छायांकित भाग जो होगा मूल बिंदु की तरफ आपका होगा। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो इस ग्राफ में पहला नंबर जो आप लिखे यहाँ पर देख रहे हैं, यह पहला नंबर जो है छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, यानी कि मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, ये यहाँ से इसके ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। अब इस दोनों का ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट को लेकर, ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। 0 6 हमने लिया, देख रहे हैं 0 6 3 0 0 6, और ये आपका 3 0, और इसका जो है मूल बिंदु के तरफ होगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन रीजन जो है यही आपका कॉमन रीजन आता है, ये पोर्शन, क्योंकि इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे, कहने का मतलब इस लाइन से नीचे, तो यही क्षेत्र जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। और इस तरह से आपको लिख देना है, और सारे पॉइंट्स को भी लिख देना है, यहाँ तक कि आपका इक्वेशन को भी लिख देना है। जैसे ये जो है आपका हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 4y और लेस देन और इक्वल टू 12। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं ये दोनों असमीकाएँ आपका दिया गया है। इसको क्या करना है, इसको मानना है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इससे आपका 2x इक्वल टू वाई निकल जाता है। अब इससे दोनों से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, अगर y का वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आता है। अब इसमें हम लोग अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं, माफ़ करेंगे, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है। जैसे देखिए यहाँ 1 रख के देखिए, 2 × 1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर यहाँ पर x के जगह पे 2 रख दीजिए तो 2 × 2 4 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया। तो दो ही वैल्यू निकालना सफिशियंट है। अब हम लोग ये पता लगाते हैं हाफ प्लेन जो है ना, किधर होगा, है ना, अर्ध तल जो है किधर होगा, अर्ध तल ओरिजिन के तरफ होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम लोग लेते हैं, माना 0 0 एक बिंदु जिसके लिए जो है यह जो आपका असमीकाएँ हैं
0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। असत्य होने का मतलब कि इसका जो अर्धतल है, अर्धतल जो होगा हमारा ओरिजिन की ओर नहीं होगा, 0 0 की ओर नहीं होगा, नहीं होगा। इतना सा लिख देना है इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 0 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस 0, अच्छा 0 0 तो लेना मुश्किल ही है क्योंकि यहाँ पर जो है यह इक्वल टू 0 लिखा गया है। अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग, माना कि 3 0 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 3 0 एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं जिसके लिए बिंदु है जिसके लिए अब इसको देखिए, यहाँ पर 3 रखिए, 2 इंटू 3 हो गया, माइनस 0 लेस देन 0, यानी 6 लेस देन 0, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो अब कहेंगे क्या, छायांकित भाग जो होगा, छायांकित क्षेत्र यानी अर्धतल जो होगा वह 3 0 की ओर नहीं होगा, 3 0 की ओर नहीं होगा। जब यह 3 0 की ओर नहीं होगा तो कैसा होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऐसा, देखिए। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिर्फ लेस देन यूज किया है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं डॉटेड लाइन का यूज किए हैं, और ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों यूज किया गया है, तो ये स्मूथ लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए दोनों का कॉमन क्षेत्र, ये 3 0 पॉइंट लिए थे और 3 0 की ओर नहीं होगा, कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और यह भी आपका देख रहे हैं, यह भी ऊपर की तरफ, ओरिजिन के तरफ नहीं होगा। तो ये सब का कॉमन क्षेत्र कौन सा है, तो ये देखिए ये पोर्शन जो है हमारा कॉमन हो गया, कहने का मतलब उभयनिष्ठ हो गया। इधर से भी हम देखिए इधर जा रहे हैं और इस लाइन में भी इधर जा रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र हो गया हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे और बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1 दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2x इसको कंसीडर कर लेते हैं इतना इक्वल टू 1 के बराबर, x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 1 के बराबर। और ध्यान दीजिएगा सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का यूज किया गया है, तो हम जब भी लाइन खींचेंगे ग्राफ का डॉटेड लाइन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें से हम लोग दो वैल्यू निकालते हैं, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू। इसका x और y का वैल्यू थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ y का वैल्यू जो है हम लोग रख लेते हैं -1 रख लेते हैं। y का वैल्यू क्या रख दिए, -1, तो ये +1 हो गया। ये +1 होने से क्या हुआ कि जैसे 2x + 1 इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, तो x का वैल्यू निकला हमारा 0, तो 0 निकल जाएगा। अब इसी में हम y का वैल्यू 3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 और 2x इक्वल टू 3 उधर लेके चले गए तो 4 हो गया, और ये x का वैल्यू 4/2 इक्वल टू आपका 2 निकल जाता है। तो ये आपका 2 निकल गया। और इसके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। 2y माइनस 2y इक्वल टू -1 माइनस x। अब माइनस दोनों तरफ से गायब हो गया तो 1 + x बचा, और y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू 1 + x/2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, इसमें ऐसा वैल्यू रखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए। जैसे हम अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 ही रख दें तो 1 + 1 हो गया 2, और 2 से डिवाइड किए तो y का वैल्यू निकल गया 1।
अब फिर x का वैल्यू ऐसा करते हैं 3 रख देते हैं, तो 3 + 1 4 हुआ, 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 हो गया। तो 2 वैल्यू हमारा काफ़ी है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 वैल्यू हमारा काफ़ी है। अब ये सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लोकेट करेंगे ग्राफ पेपर पे। तो लोकेट जब करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, है ना, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पर जो है इसको अगर हम 0 0 ले लेते हैं, टैक 0 0 पॉइंट अगर ले लेते हैं पता लगाने के लिए कि अर्ध तल किधर है इसका, तो 0 - 0 > 1, तो 0 - 0 यानी कि ग्रेटर देन 1, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। 0 भैया कभी बड़ा नहीं हो सकता है 1 से। इसमें अगर 0 0 लेते हैं तो 0 + 0 लेस देन 0 - 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। सही होने का मतलब क्या हो गया कि यह जो अर्ध तल है, इसका जो अर्ध तल है ना, 0 0 की ओर है, और इसका जो अर्ध तल है, अर्ध तल जो है 0 0 की ओर नहीं है। समझ गए? तो पहला ध्यान दीजिएगा, ये हम 2x - y > 1, 2x - y > 1 इसका लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो यह 0 0 की ओर नहीं है, चूँकि ये गलत है। तो 0 0 की ओर होता तो ये इधर होता, 0 0 आपका देख रहे हैं यहाँ पे है, लेकिन 0 0 की ओर नहीं है, तो ये जो है आपका इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो है यह आपका 0 0 की तरफ, 0 0 के तरफ ये आपका होगा, लेकिन ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये आपका जो है यह गलत है ना, थोड़ा सा हड़बड़ में गड़बड़ हो गया है। ये 0 हमेशा लेस देन जो है -1, ये की गलत है। 0 जो होता है बड़ा होता है -1 से, है ना, नंबर लाइन पर पहले 0 फिर -1, कहने का मतलब 0 -1 से बड़ा होता है। यहाँ 0 कह रहा है छोटा होता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर 0 0 की ओर नहीं होगा, इसको सुधार लीजिएगा ज़रा सा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये 0 0 की ओर, इसका 0 0 जो है ओरिजिन पॉइंट ये इधर साइड में है, तो इसके अपोजिट साइड में हमको इसके ले लेना है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कॉमन रीजन, तो ये हमारा कॉमन रीजन मिल रहा है, कहने का मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है ये हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सॉल्यूशन को देख लीजिए, जैसे कि 8 नंबर में आपका दिया गया है x + y < 9, y > x और x > 0। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ग्रेटर देन यूज किया गया है, इसके लिए हम डॉटेड लाइन का उपयोग करेंगे। और इसके वैल्यू को निकालना बड़ी आसान है। x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू 9, और इसका x का वैल्यू y का वैल्यू 0 रखने पर ये आपका 9 आ जाता है। अब y = x है, तो x का जो वैल्यू रखेंगे वही y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू 2 रखें तो y का भी वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 3, अब 4 रखेंगे तो 4 होगा। अब y = 0, ये तो आपका x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि अर्ध तल ये आपका किधर के तरफ है। तो अर्ध तल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 0 पॉइंट को लेते हैं, 0 0 को लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं। अब इस ओरिजिन का वैल्यू जो है इसमें रखते हैं, तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 9, जो कि आपका ट्रू है, यानी कि जो कि आपका सत्य है। तो यह जो अर्ध तल होगा, अर्ध तल जो होगा किधर हो जाएगा भैया, ओरिजिन की ओर होगा। किधर होगा, ओरिजिन की ओर होगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसा लाइन है जो कि ओरिजिन से होकर गुजरती है, इसीलिए इसके लिए हमने 5 0 एक अलग से पॉइंट ले लिया। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अब 5 0 इसमें रख के देखिए, तो 5 जो है ये आपका क्या हो गया, x का वैल्यू के जगह पे 5 और y के जगह पे 0 रखे, जो कि ये आपका गलत है।
गलत कहने का मतलब क्या हो गया, 5 0 की ओर नहीं होगा, है ना। अर्धतल जो होगा, अर्धतल 5 0 की ओर नहीं, नहीं, इसको पूरा सेंटेंस में लिख लेना है आपको। और x इक्वल टू 0 कहने का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यह आपका उससे x का पॉजिटिव डायरेक्शन जो है उधर सारा पॉइंट को यह इंगित करता है। अब यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये हो गया आपका लाइन। अब इसके बाद जो है दूसरा नंबर का हम लोग ग्राफ लिखते हैं 2 2 लेकर, 3 3 लेकर, 4 4 लेकर। तो ये चूँकि ओरिजिन से ही होके गुजरती है, इसमें हमने क्या किया था, 5 0 पॉइंट को लिया था, और 5 0 पॉइंट को लिया था तो हमको मिला था कि अर्धतल जो है 5 0 की ओर नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इधर नहीं होगा, ये किधर होगा, ऊपर हो जाएगा, समझ गया। शेडेड पोर्शन जो है किधर हो जाएगा, हाफ प्लेन जो होगा क्या होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। अब पहला नंबर में देखिए x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9 है, इसमें 0 0 लेते हैं तो ओरिजिन की ओर यह होगा। कहने का मतलब कि ये आपका ओरिजिन इधर है तो ये हाफ प्लेन जो होगा इधर के तरफ हो जाएगा। अब तीनों को ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन, तीनों के लिए कॉमन पोर्शन कौन सा है, तो तीनों के लिए कॉमन पोर्शन जो है हमारा, कॉमन रीजन जो है यही निकलता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब हल्के हल्के प्रॉब्लम को आप लोग ठीक तरह से बना लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी, यही कहीं कुछ कहने का होगा तो ज़रूर कहिएगा, हिचकिएगा नहीं, ताकि और भी सुधार आपके लिए लाया जा सके। मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत आसान था, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में इस पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखते हैं तो 10 में हमारा ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो शुरू में ही हम चर्चा किए थे x ग्रेटर देन 0 y और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये प्रथम चतुर्थांश को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों मिलके फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें इक्वल टू करके हमने वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसके अर्धतल को पता लगाने के लिए हमने क्या किया, 0 0 पॉइंट को लिया। तो 0 प्लस 0, तो चूँकि 3 इंटू 0 हो जाए या 4 इंटू 0 हो जाए तो 0 ही होगा, लेस देन और इक्वल टू 60। तो ये तो आपका सत्य हो गया। सत्य होने का मतलब क्या हो गया कि यह जो इसका जो ग्राफ बनेगा, यह जो इसका लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका जो अर्धतल होगा, अर्धतल जो होगा वह किधर होगा, 0 0 की ओर होगा, यानी कि ओरिजिन की ओर होगा, है ना। अब जैसा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए हैं 0 15 लेकर। तो ये आपका 0 15 ये एक पॉइंट हो गया, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है 20 0, ये पॉइंट हो गया, और इसको हम ड्रॉ कर दिए और इसका जो इक्वेशन है हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन के तरफ हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन जो है आपका, इसको देख रहे हैं आप, इसमें हमने क्या किया, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 10 आता है। अगर y का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आपका 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट को लेकर 0 10, देखिए 0 और 10, अब फिर उसके बाद 30 और 0 लेके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें भी पता लगाते हैं कि 0 0 के लिए यानी ओरिजिन के तरफ हाफ प्लेन है कि ओरिजिन से बाहर की ओर है। तो 0 को लेते हैं यहाँ पर, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 30, जो कि आपका ट्रू हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रू, यानी सत्य हो जाता है। अर्धतल जो होगा कहाँ होगा भैया, 0 की ओर होगा, ओरिजिन की ओर होगा। तो यानी दोनों नीचे ही तरफ आ रहा है। तो दोनों जब नीचे तरफ आ रहा है तो इस दोनों के लिए उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, तो उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है हमारा यही हो जाता है, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये दिया गया है आपका, है ना। 4 गो असमीकाएँ दी गई हैं। चारों असमीका में से हम इसको सॉल्व करते हैं।
थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू रख के इस सब को कंसीडर कर लेते हैं कि यह इक्वल टू के बराबर है। चूँकि ड्रॉ करना है हमको लाइन, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2y हमारा राइट साइड चला गया और y का वैल्यू 1 और 0 रखकर x का वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि 5 और 3 निकलेगा। इसमें भी इक्वल टू करेंगे तो x और y का वैल्यू आप 0 रखिए तो ये 3 निकल जाएगा y का वैल्यू। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 निकलता है। अब यदि हम क्या कहते हैं 0 0 को लेते हैं तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3 आता है, जो कि आपका ट्रू है। तो यह ओरिजिन की ओर होगा, है ना, टुवार्ड्स ओरिजिन। यहाँ जो है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 तो हो नहीं सकता है, 0 12 से बड़ा, तो ये ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा दूसरा इक्वेशन में। और तीसरा में ये 0 दिया गया है तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और y इक्वल टू 1 से बड़ा, तो ये आपका पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो ये देख लीजिए पैरेलल टू x एक्सिस है, जो कि ऊपर की तरफ है आपका, देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो है ये आपका इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, ये आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो हमने लाइन खींचा था, पहला जो लाइन खींचा था 5 1 लेकर, तो यहाँ 5 और 1 और उसके बाद 0 3 0 लेकर, तो ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं इसके लिए ड्रॉ किए हैं, पहले वाले के लिए ड्रॉ किए हैं, जो कि ट्रू है। तो कहने का मतलब ये आपका ओरिजिन के तरफ आता है, ये ऊपर की तरफ आता है। उसके बाद ये फॉल्स है आपका, तो यह जो है ओरिजिन से बाहर जाता है। ओरिजिन यहाँ पे है तो इससे बाहर की तरफ यह जाएगा। आप देख लीजिए किधर आपको कॉमन रीजन मिल रहा है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्षेत्र जो है आपको कॉमन एरिया यानी कॉमन छायांकित भाग हमको यही हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि ये नंबर है आपका 14, नंबर है आपका 14। तो 14 में हमारा दिया गया है क्या क्या कि 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 150, और ये x + 4y लेस देन और इक्वल टू 80, और ये x लेस देन और इक्वल टू 15। और यहाँ पर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों मिलके हमको बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इस पर हम पहले धावा बोलते हैं। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो y का वैल्यू आपको निकल जाएगा 75। अगर y का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 रख दिए यहाँ पर y का वैल्यू, तो 3x इक्वल टू 150 हो गया, जिसके चलते 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 50 निकल जाएगा। अब इसका जो है हाफ प्लेन अर्धतल किधर होगा, अर्धतल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 0 लेते हैं, और 0 0 इसमें यानी ओरिजिन को लेते हैं 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 150, जो कि आपका ट्रू है। 0 तो निश्चित रूप से 150 से छोटा है। तो इसका जो अर्धतल होगा, अर्धतल जो होगा वह ओरिजिन की ओर होगा। किधर होगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु की ओर होगा, है ना। अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा है ना, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये ओरिजिन की तरफ है, यानी कि ये ओरिजिन देखिए इधर ही तरफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा इक्वेशन हमारा है x + 4y इक्वल टू 80 मान के चलिए, और यहाँ पर x का वैल्यू y का वैल्यू आप निकालिए। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 20 निकलता है, क्योंकि 4y इक्वल टू 80 तो y इक्वल टू 80/4 जो कि 20 निकल जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आपका 80 आ जाता है। और यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू 15 है, x इक्वल टू 15 इक्वल टू करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 15 से बड़ा ही है। अब यहाँ देखिए x लेस देन और इक्वल टू 15 है,
तो x लेस देन और इक्वल टू 15 कहने का मतलब 15 से बड़ा नहीं है, ये 15 से छोटा ही है। तो ये शेडेड पोर्शन इसका इधर हमको मिलता है और इसका तो हम जान ही गए। अब यदि हम ये इस लाइन को ड्रॉ करें 0, 20 लेकर और 80, 0 लेकर, 0, 20 हमने लिया यहाँ पर और 0, 80 हमने लिया, तो इसका जो हाफ प्लेन होगा, शेडेड पोर्शन होगा, ये अंदर के तरफ होगा, है ना, ओरिजिन के तरफ होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका और इसका ये अंदर के तरफ, और ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिला जुला के कॉमन एरिया जो है हमारा यही प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है। तो यही इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत रहा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताइएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और ये आपका क्रमचय और संचय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।